हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्सीवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। तो पार्सीवल्स आइडेंटिटी क्या होती है वो देखते हैं। तो देखिए, जो मैं यहाँ अब इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ उसको ही हम पार्सीवल्स आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ये इक्वेशन है इसी को ही हम पार्सीवल्स आइडेंटिटी कहते हैं। इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू एल एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू में हाफ ए नोट का स्क्वायर प्लस समीशन एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। इस पूरी आइडेंटिटी को हम पार्सीवल्स आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन सी से सी प्लस ट्वेल्व। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा इस इंटरवल के अंदर। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आपके क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका जो प्रूफ है ना वो हम फोरियर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी नो फोरियर सीरीज जो होती है फॉर एफ ऑफ एक्स, वो क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, ये आपकी क्या होती हैं? फोरियर सीरीज होती है। मैंने आपको ये बताया था। यहाँ जो आपकी ए नोट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए नोट इज इक्वल टू वन बाई एल। अगर हम यहाँ इंटरवल सी से सी प्लस टू एल ले रहे हैं तो यहाँ हमारे पास ए नोट की वैल्यू में क्या आएगा? वन बाई एल आएगा, क्योंकि लेंथ जो है इसकी क्या है? इस इंटरवल की लेंथ निकालिए कैसे आएगी? जो ये एंड वाला नंबर है इस इंटरवल का वो माइनस ये पहले वाला माइनस सी, तो यहाँ से क्या आ गया? टू एल आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस इंटरवल की लेंथ क्या है? टू एल है। इस टू एल को टू से डिवाइड करो तो क्या आएगा? एल आ जाएगा। एल का रेसिप्रोकल हमें यहाँ लिखना होता है ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ में। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या आएगी? वन बाई एल इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू एल, क्योंकि इंटरवल हमें यही गिवन है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह ए एन की वैल्यू क्या आएगी? वन बाई एल इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू एल एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल और डी एक्स। सिमिलरली बी एन की वैल्यू क्या आएगी? वन बाई एल सी से सी प्लस टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल और डी एक्स। ठीक है, तो हमें इस फोरियर सीरीज का यूज़ करना है। आगे जो आपके पास ये ए नॉट, ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ है ना इनका भी यूज़ होगा। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे इस सीरीज से। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ और देखते हैं इसके साथ आगे हमें क्या करना है ताकि हमारे पास ये टर्म आ जाए। तो हमारी फोरियर सीरीज ये होती हैं। ठीक है, हमें बनाना क्या है? इसको कुछ ऐसा बनाना है। हमारी पार्शियल आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है ना, तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा इनको। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको ऐसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एफ ऑफ एक्स का क्या है? स्क्वायर है ना? एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना, तो हमारे पास यहाँ पर फोरियर सीरीज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स ही अकेला, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग both sides by f of x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा दो दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू और इसके साथ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस समीशन एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी। समीशन के अंदर भी इसके साथ भी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए एन एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल प्लस समीशन को भी मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इसके साथ भी। ठीक है, एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी बी एन एफ ऑफ एक्स, यहाँ मैंने एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको और क्या दिख रहा है? आपको और क्या चाहिए? इंटीग्रेशन भी चाहिए सी से सी प्लस ट्वेल्व। तो अब मैं क्या करता हूँ? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा देता हूँ सी से सी प्लस ट्वेल्व लिमिट्स के बीच में। अब आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स सी से सी प्लस ट्वेल्व। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन सी से सी प्लस ट्वेल्व एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डी एक्स लगा देंगे इज इक्वल टू
ए नॉट बाई टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी क्योंकि कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन हमने किसी कर दिया एफ ऑफ एक्स की विद इन द लिमिट्स सी से सी प्लस 12 एफ ऑफ एक्स, और किसी रिस्पेक्ट में करें एक्स के तो डी एक्स लगेगा, प्लस समीशन हम बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है, ए एन कॉन्स्टेंट इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या आएगा सी से सी प्लस 12 और एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल की इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ भी ऐसे करेंगे समीशन और बी एन को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन इन जिनमें मतलब कि एक्स है उनकी हो जाएगी सी से सी प्लस 12, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ना हमारे पास जो इक्वेशन में 1 2 और जो 3 माना था जिनको, ये वाली इक्वेशंस 1 2 3 ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास क्या है, ए नॉट क्या है 1 बाई एल और ये, ए एन क्या है 1 बाई एल और ये, और बी एन क्या है 1 बाई एल इंटू ये। यहाँ से ना मैं एल को उधर ले जाता हूँ, यहाँ एल लगा देता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया और यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया। अब देखिए सी से सी प्लस 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, एल ए नॉट के इक्वल आ गया। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, सी से सी प्लस 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, एल ए नॉट के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं इस पूरी टर्म को किसके इक्वल लिख दूंगा, एल ए नॉट के इक्वल। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई 2, इसको मैं लिखूंगा एल इंटू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन एज इट इज़। अब जो ये वाली टर्म है इसको इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, ये वाली टर्म को, ये रही इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स की इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 12, ये किसके इक्वल है, एल ए एन के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं एल ए एन ही लिख सकता हूँ वहाँ, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एल इंटू ए एन प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन एज इट इज़, और ये क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ एल बी एन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए नॉट बाई 2 एल, मतलब कि ए नॉट का स्केयर बाई 2, क्योंकि ए नॉट इंटू ए नॉट स्केयर बाई 2 हो गया, एल मैंने आगे लगा दिया, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ भी ए एन है यहाँ भी ए एन है, तो ए एन का स्केयर हो जाएगा, एल यहाँ लिख देता हूँ, प्लस यहाँ भी बी एन है तो बी एन का स्केयर हो जाएगा, तो समीशन बी एन का स्केयर, और एल मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में तीनों जो एल है ना, एल को बाहर निकाल दो, मतलब एक कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, ए नॉट का स्केयर बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, इन दोनों में से जो समीशन कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए एन का स्केयर प्लस बी एन का स्केयर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, सी से सी प्लस 12 एफ ऑफ एक्स का स्केयर और डी एक्स, यही आपकी क्या होती है, पार्सिवल्स आइडेंटिटी होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो कुछ नहीं था इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले फोरियर सीरीज़ लिखी, फोरियर सीरीज़ में दोनों तरफ हमने एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, फिर दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया सी से सी प्लस 12, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इनकी जगह एल ए नॉट एल ए एन एल बी एन लिख दिया, बस हो गया काम, और कुछ भी नहीं था। तो ये हमने फोरियर सीरीज़ की हेल्प से पार्सिवल्स आइडेंटिटी निकाल ली है, ठीक है। अब आपके पास कुछ करोलरीज हैं। पहली क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, ठीक है, मतलब कि फोरियर सीरीज ये है, और ये जो है इस इंटरवल के लिए है 0 से 12, फोरियर सीरीज अगर आपकी 0 से 12 के लिए है, तब आपकी पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या बन जाएगी वो बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फोरियर सीरीज गिवन है और वो इस इंटरवल के अंदर है 0 से 12 के अंदर, तो उस केस में आपकी जो ये पार्सिवल्स आइडेंटिटी है ना, उसमें क्या चेंज आएगा वो हम लिखेंगे। देखिए चेंज कुछ नहीं आएगा, बस जो ये लिमिट्स है ना सी से सी प्लस 12, इसको आप 0 से 12 कर दोगे, क्योंकि आपकी इंटरवल क्या हो जाएगी 0 से 12, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो आपकी जो आ जाएगी पार्सिवल आइडेंटिटी वो क्या आ जाएगी 0 से 12 एफ ऑफ एक्स का स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सेकंड, अगर आपकी फोरियर सीरीज ये है, ये फोरियर सीरीज में मतलब ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल, मतलब कि यहाँ साइन वाली टर्म नहीं है, तो और ये कौन सी इंटरवल के अंदर है, 0 से एल इंटरवल के अंदर है। कौन सी इंटरवल के अंदर, 0 से एल इंटरवल के अंदर, यहाँ आपकी बी एन वाली टर्म नहीं है। तो ये जो सीरीज है इनको हम क्या कहते थे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज नहीं कहते थे। अभी अगर आपकी इंटरवल ऐसे होती है 0 से एल 0 से सी, ठीक है, ऐसे 0 से 2 0 से 3, मतलब कि ऐसे होती है,
तब हम इन सीरीज को हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहते हैं जिसमें साइन वाली टर्म्स नहीं है। तो उस केस में आपके पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या आएगी? तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ आपके पास ए एन की टर्म है, यहाँ आपके पास बी एन की टर्म नहीं है। तो इसलिए पार्सिवल्स आइडेंटिटी में आप क्या करोगे, ये पार्सिवल आइडेंटिटी है ना, इसमें बी एन वाली टर्म नहीं लिखोगे, बी एन वाली टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, और एक चेंज क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो 0 से एल होंगी क्योंकि आपको इंटरवल 0 से एल गिवन है, डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या आता है एल, देखिए पार्सिवल्स आइडेंटिटी में यहाँ क्या आता है, एल आता है। ये एल कैसे आया था, मतलब कि याद करने का क्या तरीका है, ये एल कैसे आया, आपके पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, सी से सी प्लस 2 एल है ना, सी से सी प्लस 2l मतलब कि इंटरवल है, इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालो, लेंथ क्या आएगी इसकी, c प्लस 2l माइनस सी करो क्या आएगी 2l, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा l आएगा, इस l को सीधा यहाँ लिख दिया। अगर फोरियर सीरीज में हम फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखते थे तो वहाँ 1/l कर देना था, बट यहाँ पार्सिवल आइडेंटिटी में l एज इट इज ही रहेगा ऐसे। ठीक है, लेंथ को 2 से डिवाइड करना है, वो जो आंसर आएगा यहाँ लिख दो। सिमिलरली यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ देखिए लेंथ क्या है 0 से l, सॉरी मतलब कि इंटरवल क्या है 0 से l है, तो इसकी लेंथ निकालो क्या आएगी l माइनस 0, क्या आ गया l आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो, तो l/2 यहाँ लिखना है। ठीक है, अंदर क्या आएगा ए नोट का स्क्वायर बाय 2 प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर, बस यहीं ख़त्म कर दो, बी एन स्क्वायर लिखना ही नहीं है प्लस में क्योंकि ये आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है। सिमिलरली आपकी थर्ड कोरोलरी है, अगर आपकी फोरियर सीरीज क्या गिवन है, ये गिवन है, मतलब कि हाफ रेंज साइन सीरीज गिवन है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ आपके पास क्या है बी एन की टर्म है ना। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो पार्सिवल्स आइडेंटिटी वो होगी वो क्या बन जाएगी 0 से एल एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी l/2 आएगा क्योंकि इंटरवल 0 से एल ही है, इनटू में ए नॉट और जो ए एन वाली टर्म है वो गायब हो जाएगी, यहाँ सिर्फ आपके पास क्या बचेगा बी एन वाली टर्म, मतलब कि एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन का स्क्वायर ये टर्म बचेगी, ये आपकी पार्सिवल्स आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है, फोर्थ में क्या कहा गया है, अगर आपके पास फोरियर सीरीज है, आपको पता ही फोरियर सीरीज जो पूरी फोरियर सीरीज है वो क्या होती है, ए नॉट का ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन, ये फोरियर सीरीज है, और जो ये फोरियर सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है इन द इंटरवल -l to l, मतलब कि यहाँ इंटरवल क्या गिवन है -l to l गिवन है, तो उस केस में आपके पास पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या आएगी वो मैं लिख रहा हूँ। तो पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या आएगी, वही -l से l, क्योंकि इंटरवल -l से l है तो इसलिए लिमिट्स आपकी -l से l होंगी, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल आएगा ए नॉट का स्क्वायर बाई 2 प्लस, और यहाँ -l से l है, मतलब कि लेंथ यहाँ क्या है 2l होगी, l माइनस -l करो 2l, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा l ही आ जाएगा, तो यहाँ हम एज इट इज़ l लिख देंगे। ठीक है, और प्लस में समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, तो ये आपकी क्या आ जाएगी पार्सिवल्स आइडेंटिटी, जब आपकी जो लिमिट है वो -l से l है। तो ये था आपका टॉपिक पार्सिवल्स आइडेंटिटी, हमने देखा कि पार्सिवल्स आइडेंटिटी क्या होती है और उसका प्रूफ देखा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्सिवल्स आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है।